क्या आपको पता है कि आप हर दिन शेक्सपियर की भाषा बोलते हैं? भले ही आपने उनकी एक भी किताब न पढ़ी हो। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है विलियम शेक्सपियर। वे केवल एक कवि या नाटककार नहीं थे, बल्कि मानव भावनाओं के सबसे गहरे चित्रकार थे। अगर आप कहते हैं कि कोई गायब वैनिश्ड इनटू थिन एयर हो गया, या किसी के दिल का रास्ते सोने हार्ट ऑफ गोल्ड जैसा है, तो जनाब आप शेक्सपियर को कोट कर रहे हैं। 400 साल पहले मरा हुआ एक इंसान आज भी हॉलीवुड और बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्क्रिप्ट राइटर है। आज के वीडियो में हम जानेंगे उस ग्लोव मेकर के बेटे की कहानी जिसने अंग्रेजी भाषा और नाटक की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। शेक्सपियर का जन्म 1564 में स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। उनके पिता दस्ताने ग्लव्स बनाते थे। वो कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं थे, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सस्पेंस है उनके लॉस्ट ईयर्स। 1585 से 1592 के बीच शेक्सपियर इतिहास के पन्नों से गायब हो गए। 18 वर्ष की आयु में शेक्सपियर का विवाह एनी हैथवे से हुआ। उनके 3 बच्चे हुए, सुजाना और जुड़वा संतान हैमलेट व जूडिथ। दुर्भाग्यवश हैमलेट की कम उम्र में मृत्यु हो गई, जिसका प्रभाव शेक्सपियर की रचनाओं में दिखाई देता है। कोई कहता है वो टीचर बन गए थे, तो कोई कहता है वो हिरन चुराने के जुर्म में शहर छोड़कर भाग गए थे। लेकिन जब वो दोबारा दिखे तो वो लंदन के सबसे मशहूर थिएटर ग्रुप द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन के स्टार बन चुके थे। सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते थे, वो भाषा बनाते थे। उन्होंने अंग्रेजी को लगभग 1700 नए शब्द दिए। लेकिन उनकी असली ताकत थी ह्यूमन इमोशंस, मानवीय भावनाएं। उनके नाटक सिर्फ राजा रानियों के बारे में नहीं थे। हैमलेट में उन्होंने दिखाया कि फैसला ना ले पाना, इनडिसाइसिवनेस क्या होता है। ओथेलो में जलन, जेलसी की आग दिखाई। रोमियो एंड जूलियट में वो पागलपन वाला प्यार दिखाया। वो ग्राउंडलिंग्स, गरीब जनता जो नीचे खड़े होकर नाटक देखती थी, के लिए गंदे मजाक लिखते थे। और महारानी एलिजाबेथ के लिए गहरी फिलॉसफी। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। बहुत से विद्वान स्कॉलर्स मानते हैं कि एक मामूली बैकग्राउंड का इंसान इतना महान लेखन साहित्य नहीं लिख सकता। कुछ लोग कहते हैं कि असली लेखक क्रिस्टोफर मार्लो थे या फ्रांसिस बेकन। लोग कहते हैं कि शेक्सपियर का नाम सिर्फ एक कवर की तरह इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इसे गलत मानते हैं। उनके हिसाब से शेक्सपियर एक जीनियस ऑब्जर्वर थे, जिन्होंने लोगों को पढ़कर ये सब लिखा। दोस्तों, शेक्सपियर आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि इंसान आज भी वैसा ही महसूस करता है जैसा 400 साल पहले करता था। हम आज भी प्यार में धोखा खाते हैं, सत्ता के भूखे होते हैं और अपनों को खोते हैं। शेक्सपियर ने बस उन भावनाओं को सबसे खूबसूरत शब्दों में पिरो दिया।